कोई रिकॉल नहीं कर रहे क्योंकि टॉप इसका रिकॉल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, बस एक रिवीजन ही क्लास था हमारा। तो अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक क्या है हमारा? तो आज हम लोग सीधे सीखने वाले हैं द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है, ठीक है। कई बार आपने सुना होगा रूट्स, ठीक है। तो रूट्स क्या होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये जनरली आप चैप्टर नंबर 4 में ही सुनोगे, ठीक है। 4 में ही आपको ये वर्ड मिलता है रूट्स। तो कई बार आपने समीकरण का हल सुना होगा। समीकरण का क्या सुना है? हल, सॉल्यूशन। तो एक तरीके से बस क्या होता है ना, कई चैप्टर का कुछ लैंग्वेज अलग होता है, मीनिंग सेम है। तो कई बार जो हम लोग समीकरण का हल पढ़े थे अभी तक, ठीक है, चाहे वो रैखिक समीकरण हो, चाहे द्विघात समीकरण हो, चाहे कोई भी समीकरण हो, ठीक है। तो जो हल होता है उसी को एक तरीके से मूल कहते हैं, ठीक है। बस चैप्टर में नाम अलग है मूल, बाकी होता सेम चीज है, ठीक है। रूट्स मतलब सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों सेम चीज है। तो सॉल्यूशन होता क्या था किसी भी समीकरण का? सॉल्यूशन कहने का मतलब, हल कहने का मतलब, चर का वह वैल्यू, समीकरण में कुछ रह गया हमारे पास वेरिएबल, तो चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है उसी को हम समीकरण का मूल कहते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड आया संतुष्ट करना, यानी सेटिस्फाई करना। तो सेटिस्फाई करना या संतुष्ट करने का मतलब क्या होता है? चर का वह मान जहां पर हमारा एलएचएस समीकरण है तो उसमें एलएचएस भी रहेगा और उसमें आरएचएस भी रहेगा। तो चर के जिस मान पर एलएचएस का मान और आरएचएस का मान इक्वल हो जाए उसी को हम उसका मूल कहेंगे, या फिर उसका रूट्स कहेंगे, या फिर उसका हल कहेंगे। सारी चीज सेम होती है, हल, रूट या मूल, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर आप द्विघात समीकरण को मैं हटा भी दूं, एक सिंपली एक छोटा सा इक्वेशन लिखता हूं, x+5 इज इक्वल टू, मैं लिख दिया 7। अब मैं पूछ रहा हूं क्या यहाँ पर x=3 इस समीकरण का मूल है क्या? बताओ, x=3 इसका मूल है? तो आप पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सर एलएचएस में पुट कर देंगे तो एलएचएस क्या हो जाएगा? x+5, तो यहाँ पर मिल जाएगा 3+5, तो ये मिल जाएगा आपका 8। तो आपने बोला सर एलएचएस तो 8 है, जबकि आरएचएस आपका 7 है। तो आपको दिख रहा है सर एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर नहीं है। तो एलएचएस अगर आरएचएस के बराबर नहीं है तो आपको सर ये मूल नहीं होगा, ठीक है, ये मूल नहीं होगा, नो, ठीक है, या फिर हल नहीं होगा। अगर मैं आपसे पूछूं x=2 इसका मूल है क्या? डेफिनेटली यस। आपको सर बिल्कुल यहाँ पर एलएचएस कितना मिलेगा? x=2 रखने पर आपको मिल जाएगा 2+5 जो कि 7, और आपको दिख रहा है आरएचएस भी क्या है? 7 है। तो जिस वैल्यू पर, तो आप क्या कहोगे, x=2 पर एलएचएस जो है सर आरएचएस के बराबर है, तो एलएचएस आरएचएस के बराबर रहेगा तो वहां पर क्या कहेंगे? x=2 मूल है, ठीक है, वो मूल होगा, ठीक है। चलिए, अब इसके आगे बढ़ने के पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूं, इसके पहले चेक करने के लिए कुछ कैलकुलेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट है चीजें ना वो लिख लीजिए आप, ठीक है। कैलकुलेशन में जो काम आएंगी वो शायद मैंने आपको लास्ट क्लास में कहीं ना कहीं चाहिए रिवीजन करवाया था। अगर मैं कभी लिखता हूँ एक पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ 5 का स्क्वायर, मैंने लास्ट क्लास में पूछा था, तो आपको सर 5 का स्क्वायर करने का मतलब 5 को 2 बार गुना करना, ठीक है, 5 को 2 बार गुना करना। और इतना नहीं करेंगे, सीधे मुझे याद है 5 का वर्ग 25 होता है, ठीक है, 5 का वर्ग 25 होता है। अगर मिलता हूँ माइनस का 5 का स्क्वायर, तो आपको पता है सर माइनस का 5 का स्क्वायर भी 25 ही आएगा। यहाँ पर अगर -5 का स्क्वायर कोई बच्चा माइनस का 25 लिख देगा तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर भी 25 ही आएगा, क्योंकि -5 को जब 2 बार गुना करोगे तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो 25 मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ 7 का स्क्वायर, तो आपको पता है 49 आएगा, और -7 का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 49 आएगा या प्लस का 49 आएगा? प्लस का बताओ। 49। तो प्लस का ही आएगा, ठीक है, तो आपको पता था प्लस का ही आएगा। तो वर्ग जो होता है प्लस का करो चाहे माइनस का नंबर का करो, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं कभी आपसे पूछता हूँ, ये तो आपने सीख लिया, इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है जो कैलकुलेशन में हमें नीड पड़ेगी, जिसकी जरूरत होगी, ठीक है। तो कैलकुलेशन में कभी यार वर्गमूल वाले कुछ ऐसे आएंगे। मैंने लिखा √3, ठीक है, √3 का मैं कह रहा हूँ वर्ग करिए। तो √3 का वर्ग करने का मतलब क्या होता है? देखो, वर्ग और वर्गमूल क्या होता है? 3 है ना, वर्ग और वर्गमूल रिवर्स प्रोसेस है। तो कभी ऐसा दिखेगा ना तो आप वर्गमूल से इस वर्ग को कैंसिल कर दीजिएगा, 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आंसर सिर्फ आ जाएगा 3। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर आपको जवाब यही मिलेगा सर, √3 को √3 से जब गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? वर्गमूल 3 × 3, और यहाँ से एक बार 3 बाहर आ जाएगा। तो इतना बार बार करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा हमें, ठीक है, तो इतना नहीं करते, हम सीधे सीधे ये नोट कर लेंगे। क्या नोट करेंगे? बस इतना नोट करेंगे कि अगर √a लिखा गया है, वर्गमूल a लिखा गया है, और इसका अगर मुझसे बोला जाए वर्ग करिए, तो वर्गमूल के अंदर जो नंबर लिखा गया है आपका,
जो भी आपका लिखा गया है ए, बस इस ए को लिख दीजिएगा, ठीक है, बस ए को लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ √7 का वर्ग, क्या आएगा आंसर बताओ? 7 आएगा, ठीक है। तो ये लिख दीजिएगा, √5 का वर्ग करो तो आपको पता है वर्गमूल 5 है, उसका वर्ग कर रहे हो सर 5 मिल जाएगा। अगर मतलब -√5 और इसका मैं कहता हूँ वर्ग करिए, अब क्या मिलेगा? सोचो। 5 5 ही मिलेगा, क्योंकि देखो यहाँ तो आपको पता है अंदर वाला टर्म लिख देंगे 5, ठीक है। उसके बाद माइनस से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस तो कभी आएगा नहीं, वर्गमूल में हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो वर्गमूल का जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव यानी धनात्मक आएगा। स्क्रीन शायद अभी थोड़ा रुका हुआ है, वेट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा भी इशू आए, ठीक है, अभी सही होगा। तो ये नोट कर लिया ना कि वर्गमूल हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है, वर्ग हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब इन सभी चीजों को यूज करेंगे। अब क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा जा रहा है कि अभी इस जो भी टॉपिक अभी पढ़ा रहा हूँ ना उसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, अगर कैलकुलेशन आसानी से कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। अगर कैलकुलेशन में कोई डाउट होता है तो मुझसे बताइएगा। पूछा जा रहा है क्या x = 2 इस समीकरण का मूल है, मूल कहने का मतलब हल है या नहीं, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पर इस समीकरण का LHS क्या है, x = 2 पर पूछा जा रहा है ना, x = 2 पर, तो चर का मान दे दिया x = 2। अब इस पर LHS का मान कितना हो जाएगा? LHS मतलब आपको पता है =2 के दाएं तरफ वाले को हम LHS कहते हैं और =2 के बाएं तरफ वाले को हम RHS कहते हैं, ठीक है। तो LHS का मान कितना है? x² प्लस का x माइनस का 12, यहाँ पर डाल दो x का मान, ठीक है, x का मान भर दीजिए, x का मान आपका 2 है, तो x के जगह पर 2 रख देंगे तो ये मिल जाएगा सर 2 का वर्ग प्लस का 2 माइनस का 12, ठीक है, ऐसा लिख दिया। 2 का वर्ग कितना होता है बताओ मुझे जल्दी से, 2 का वर्ग कितना होता है? 4 4। आप 20 तक के वर्ग याद रख लीजिएगा, ठीक है, 20 तक के वर्ग याद रखना है आपको। 2 का वर्ग 4 आ जाएगा प्लस का 2 माइनस का 12। अब यहाँ पर यूज करिए, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 माइनस 12। अब 6 में से 12 घटाएंगे तो अब तो 0 तो मिलेगा नहीं, ये तो मिलेगा माइनस का 6, आपको पता है। ये घटाव करेंगे और बड़े वाले नंबर का साइन लगाएंगे तो बड़ा है 12 तो माइनस का 6, छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटा रहे हैं नेगेटिव आएगा, ठीक है, माइनस का 6। अब बोलोगे सर ये तो RHS के बराबर आया नहीं, ये तो 0 के बराबर नहीं है ना। आपका RHS कितना था? RHS यानी दायां पक्ष आपका 0 है, ठीक है। तो आपको सर x = 2 पर LHS जो आया वो RHS के बराबर नहीं आया, LHS RHS के बराबर नहीं आया। और अगर LHS RHS के बराबर नहीं है, इन दैट केस हम क्या कहेंगे? अगर LHS RHS के बराबर नहीं है तो हम लिख देंगे x = 2 दिया गया समीकरण का मूल है या नहीं है बताओ? समीकरण का नहीं, मूल मूल नहीं नहीं है। है, ठीक है, तो मूल नहीं है, बस इतना लिख देंगे, मूल नहीं है। क्योंकि अब इसको क्या बोलेंगे, एक चीज ऐसा बोल सकते हैं क्या, x = 2 इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, बताओ, यस सर, है ना। तो इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है, LHS RHS के बराबर नहीं आने का मतलब संतुष्ट नहीं करना, सेटिस्फाई नहीं करना। अगर सेटिस्फाई करता तो LHS RHS के बराबर आता, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर पूछूं कि क्या x = 3 और x = -4 इस समीकरण का मूल है? आप इसके लिए भी चेक करिए और मुझे यस या नो में आंसर दीजिए, ठीक है। और इसके लिए भी चेक करिए, 2 वैल्यू दे दिया गया, दोनों के लिए चेक करना है, तो बारी बारी से चेक करेंगे, एक साथ दोनों नहीं पुट होगा। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर मैं एक लाइन बना दे रहा हूँ, ठीक है। समीकरण क्या है आपका? समीकरण लिखा गया है x² प्लस x माइनस 12 = 0। हमें दिख रहा है LHS ये है, ठीक है, LHS ये है x² प्लस x माइनस 12। RHS आपका 0 है, RHS तो साफ दिख गया यहाँ पर 0, ठीक है, RHS तो 0 दिख रहा है। तो आप x = 3 पर LHS देखिए और x = -4 पर LHS देखिए, ठीक है। तो यहाँ बोलोगे सर x = 3 रखने पर, ठीक है। कैलकुलेशन पर ध्यान देना, LHS क्या है हमारा? LHS है आपका x² प्लस का x माइनस का 12। तो x के जगह पर मैं 3 रख दूंगा तो 3 का वर्ग प्लस का 3 माइनस का 12। 3 का वर्ग आपको पता है 3 3 9 होगा, 3 को 2 बार गुना करेंगे 9 मिलेगा, प्लस का 3 माइनस का 12। अब 9 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है, 9 और 3 को जोड़ेंगे तो 12 मिलेगा, 12 माइनस 12, ठीक है। 12 में से 12 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 12 में से 12 घटाने पर 0 मिलेगा। अभी तो बहुत आसान है, ठीक है। तो मुझे मिल रहा है सर LHS का मान 0, ठीक है। RHS कितना है हमारा? RHS भी तो 0 है, ठीक है। आपको दिख रहा है सर RHS भी 0 लिखा गया है यहाँ पर,
ठीक है। तो आप कहोगे सर x इक्वल टू 3 पर जो LHS आया वो हमारा RHS के बराबर आया, ठीक है। और सुनना मेरी बातों को, जो इंपॉर्टेंट है, x इक्वल टू 3 पर बोलेंगे क्या क्या, कंक्लूजन क्या निकलता है, x इक्वल टू 3 पर LHS RHS के बराबर आया। LHS RHS के बराबर आने का मतलब समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, और समीकरण को संतुष्ट कर रहा है इसका मतलब x इक्वल टू 3 मूल है, ठीक है। x इक्वल टू 3 समीकरण का मूल होगा, ठीक है, मूल है, ठीक है, यस, क्लियर। अब इस तरीके से हम चेक करते हैं x इक्वल टू 4 के लिए, ठीक है। अब x इक्वल टू 4 के लिए चेक करके बताओ। तो जब x इक्वल टू 4 रखेंगे 4 पर, ठीक है, ये भी है क्या, चलो बढ़िया। तो यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ LHS बराबर, LHS है हमारा x स्क्वायर प्लस x माइनस का 12, ठीक है। तो यहाँ से हम पुट करते हैं x का मान 4, 4 का वर्ग प्लस का 4 माइनस का 12, ठीक है। 4, वैल्यू -4 है। सर -4। अच्छा -4 है, सॉरी, तो यहाँ पर लिखा गया है -4। मैं यहाँ पर सही कर देता हूँ इसको, थैंक्स इसको करेक्ट करने के लिए। यहाँ पर माइनस का 4 आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे सर x का वर्ग है, यहाँ पर 4 का वर्ग नहीं लिखोगे, गलत हो जाएगा, फिर मैंने ही गलत लिख दिया था, ठीक है। -4 का वर्ग प्लस यहाँ पर x के जगह पर लिखेंगे, देखो प्लस का जो साइन था ना उसको मैंने प्लस का साइन लिखा। अब जो x लिखा गया है ये वाला, बस इस x के जगह पर मैं लिख रहा हूँ -4, ठीक है, और यहाँ पर आएगा -12, ठीक है। अब इस कैलकुलेशन को ध्यान रखिएगा, -4 का स्क्वायर कितना होगा बताओ, 16 16, प्लस का या माइनस का, प्लस का। प्लस का। प्लस का 16, किसी भी नंबर का अगर वर्क करेंगे चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव ही आएगा। उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है सर प्लस और माइनस एक साथ, अगर प्लस और माइनस का साइन एक साथ आ जाए मतलब प्लस और माइनस का साइन गुना हो रहा होगा, और प्लस माइनस माइनस मिलेगा, ठीक है। 16 -4 मिलेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ पर माइनस का 12, ठीक है। अब 16 में से 4 घटाओगे तो 16 - 4 आपको पता है, 16 में से 4 मैंने घटाया तो मिल जाएगा 12 हमारा, ठीक है। तो ये 12 -12 अगेन दिख गया सर ये 0 के बराबर, RHS तो हमारा 0 था ही, RHS हमारा 0 था ही। तो हम देख रहे हैं x इक्वल टू -4 रखने पर भी LHS जो आया वो RHS के बराबर आया, ठीक है। LHS जो आया RHS के बराबर आया। तो हम क्या कहेंगे, यह भी जो मान है इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू -4 इस समीकरण का मूल होगा या नहीं होगा, -4 यह भी मूल है, ठीक है, यह भी मूल है, यस। तो ये दोनों मूल है। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है, क्या जरूरी है क्या कि एक द्विघात समीकरण का सिर्फ एक ही मूल होगा, या एक समीकरण का सिर्फ एक ही मूल होगा, बताओ, नहीं। तो हमने देखा इस समीकरण का 2 मूल था, ठीक है। इस समीकरण का x इक्वल टू 3 भी एक मूल है, और x इक्वल टू -4 भी मूल है। तो द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं बताओ, किसी किसी भी द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, क्या हमेशा 2 होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कई कंफ्यूजन होते हैं, मैं जो बता रहा हूँ सिंपल ध्यान रखिएगा। सर एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जितने भी द्विघात समीकरण, नहीं मैक्सिमम मत लिखना, वो उस बहुपद में लिखा था, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, क्वेश्चन के पहले मैं लिखवा दे रहा हूँ, यहाँ मैक्सिमम लिखने की नीड नहीं है। मैं जो कंफ्यूजन होता है सारी चीज, मेरी बात सुनो, सारा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, मैक्सिमम लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, के 2 मूल होते हैं, हमेशा होता है क्या, यस, ठीक है, हमेशा होता है, हमेशा 2 मूल होते हैं। अब यहाँ पर इसके 2 मूल कैसे होते हैं ना, इस पर आएंगे बाद में, इसका नेचर क्या होता है, कैसे कैसे मूल होते हैं उस पर बाद में डिस्कस करेंगे, अभी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि दोनों मूल बराबर हो जाते हैं, जैसे कि पहला मूल निकाला तो 3 आया, x इक्वल टू 3 आया, दूसरा भी 3 आया, तो कई बार कह देते हैं सर एक मूल आया 3 आया, नहीं, एक मूल नहीं है, ये दोनों मूल बराबर है, 2 मूल हैं लेकिन बराबर है। अगर मैं अलग अलग दिखता है ना x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 5, तो आप कहते हो सर 2 मूल है अलग अलग, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बराबर है। तो ये मत बोलना कि एक मूल है, बोलना अलग अलग 2 बराबर मूल है। या कई बार कहते हैं कि मूल नहीं है, तो मूल ऐसा नहीं तक नहीं होता, होता है लेकिन काल्पनिक होता है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखिएगा कि द्विघात समीकरण के हमेशा 2 मूल होते हैं, कैसे मूल होंगे वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी नहीं डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बात अलग है ना कि अगर मैं आपसे, हो सकता है कि इस क्वेश्चन में, जैसे देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ था ना, यहाँ पर पूछ रहा था कि x इक्वल टू 3 और -4, ये जो समीकरण आपका लिखा गया था मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर क्या लिखा गया था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -12 प्लस एक्स -12 बराबर 0। अब इसके 2 मूल थे,
अब दोनों मूल आपको देकर चेक करने के लिए बोल दिया, x इक्वल टू 3 भी चेक करने के लिए बोला गया, x इक्वल टू -4 भी चेक करने के लिए बोला गया। अब जरूरी नहीं कि आपसे दोनों चेक करने के लिए बोला जाए, कई बार ऐसा होगा कि आपसे बस बोला जाए कि चेक करके बताओ क्या x इक्वल टू 3 इसका मूल है या नहीं। ठीक है, तो एक मूल दिया रहेगा तो एक को चेक करिएगा, दो दिया रहेगा दो को चेक करिएगा, तीन तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो तीन पॉसिबल नहीं है, दो ही मूल होते हैं। ठीक है, मैंने बोल दिया ना दो मूल, तो दो ही मूल होंगे, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो हो सकता है कि कोई एक या दो मूल चेक करने के लिए बोला जाए। जैसे कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जांच कीजिए कि ये जो समीकरण लिखा गया आपके सामने 3x² + 6 बराबर x² + 12 का मूल है क्या, x इक्वल टू 3 या x इक्वल टू √3। ठीक है, आपके दो वैल्यू दे रखे हैं, पहले आप इसके लिए चेक करिए और फिर इसके लिए चेक करिए। ठीक है, दोनों के लिए चेक करिए कौन सा इसमें से मूल है। अगर आपको लगता है x इक्वल टू 3 है तो आप ए लिख देंगे अपने कॉपी में या ऑप्शन में लिख दीजिए। ठीक है, चैट सेक्शन में। अगर आपको लगता है √3 है तो बी लिखिए, ए या बी। चेक यहाँ पर देखो LHS या RHS साफ कुछ नहीं दिख रहा, दोनों में वेरिएबल आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर LHS है आपका, इस वाले को हम LHS कहेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ LHS है हमारा, और यहाँ पर RHS है। ठीक है, इक्वल टू के दाएं तरफ RHS राइट हैंड साइड और बाएं तरफ लेफ्ट हैंड साइड। देखो x इक्वल टू 3 पर मैं यहाँ पर कुछ चीजें लिखता हूँ। x इक्वल टू 3 पर मैं बारी बारी से LHS और RHS दोनों सॉल्व करूंगा। तो LHS निकाल कर देखते हैं, LHS कितना है। LHS है आपका 3x² प्लस का 6, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। पुट करिए, x का मान 3 रखिए, 3 इंटू, अच्छा 3x² लिखने का मतलब भी 3 गुना x² होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ 3 गुना 3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस का 6, बी एक आंसर आया अभी तक। 3 इंटू 3 का वर्ग आपको 9 पता है, प्लस का 6, 9 3 आपको पता है 27 प्लस का 6, और 27 में 6 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा बताओ, 33 है ना, तो आपको सर ये 33 मिल जाएगा, 33। ठीक है, अब RHS की बात करते हैं। अब जब RHS निकालोगे तो RHS है आपका x² + 12। ठीक है, किसी समीकरण का दायां पक्ष। ठीक है, x² + 12 यहां से ले लिया। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर x का मान 3 पुट करेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस का 12। ठीक है, तो ये मिल गया 9 + 12, और 12 और 9 जोड़ेंगे तब तो 21 मिलेगा। क्या LHS और RHS बराबर दिख रहा है? तो हमें क्या दिखा, LHS जो आया सर 33 आया, जबकि RHS जो आया वो तो 21 आया। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दिखा x इक्वल टू 3 रखने पर LHS जो है सर RHS के बराबर नहीं आया, तो हम कुछ ऐसा सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, LHS RHS के बराबर नहीं आया, तो x इक्वल टू 3 इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा या नहीं करेगा, बताइए। समीकरण को संतुष्ट करेगा या नहीं करेगा? समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो हम कहेंगे सर x इक्वल टू 3 जो है मूल नहीं है, x इक्वल टू 3 मूल नहीं है। ठीक है, आप लिख देना मूल नहीं है। किसका मूल? जो समीकरण दिया गया था उसका मूल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे, अब सेकंड को चेक कर लेते हैं, सेकंड शायद हो जाए, चेक करते हैं, चेक करके पता चलेगा। अब हम कहेंगे सर x इक्वल टू √3 जब रखा आपने। ठीक है, ऑप्शन बी को मैं चेक कर रहा हूँ, x इक्वल टू √3 है ना, चलो मैं √3 लिखता हूँ, √3 रखने पर तो LHS क्या बनेगा हमारा, LHS को मैं लिखता हूँ, LHS है हमारा 3x² प्लस का 6, यहाँ पर पुट करो x का मान 3 इंटू x², x² कितना होगा, x का मान √3 है, तो यहाँ लिख दिया वर्गमूल 3 और इसका स्क्वायर। देखो यहाँ पर बस कुछ नहीं है, कैलकुलेशन ही है, अगर कैलकुलेशन में कोई डाउट है तो बताइएगा कि ये डाउट है मेरा सर। 3 √3 का स्क्वायर कितना होगा बताओ जल्दी से, 3 3, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 प्लस का 6। ठीक है, तो 3 तिया तो 9 मिलेगा, 3 तिया 9 प्लस का 6। ठीक है, 9 6 जोड़ा तो 15 मिल गया। ठीक है, 9 और 6 को जोड़ा तो 15 मिल गया। ठीक है, चलिए अब RHS की बात करते हैं। RHS क्या है हमारा, RHS में लिखा गया x² + 12, वही वाला लिख दिया। x का मतलब x का मान √3 है, √3 का वर्ग प्लस का 12, अब √3 का वर्ग करेंगे तो आपको 3 मिल जाएगा, और 12 तो है ही हमारा, और 12 और 3 को जोड़ेंगे तो 15 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मुझे दिख रहा है इस बार क्या दिख रहा है सर, LHS और RHS दोनों ही 15 आ गया। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर x इक्वल टू √3 रखने पर LHS जो है हमारा वो RHS के बराबर आया। ठीक है,
और जिस भी मान पर एलएचएस आरएचएस के बराबर आ जाता है वही समीकरण को संतुष्ट करता है और वही मूल हो जाता है। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये मूल होगा हमारा, ठीक है, मूल है। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना, x इक्वल टू √3 मूल होगा। तो चेक करने के लिए पता चल जाएगा, कैसे करेंगे, अगर 4 ऑप्शन दे देगा तो चेक कर लोगे आप, या कभी आपसे यस या नो वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यह मूल है कि नहीं मूल है, चेक करिए, कर लोगे ना। ठीक है, अगर सेटिस्फाई करेगा, एलएचएस आरएचएस के बराबर आएगा तो मूल होगा, यस, अगर बराबर नहीं आएगा मूल नहीं होगा। चलो एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसके बाद सीधे पोल पूछूंगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है 3x², x समीकरण लिख रहा हूं, 3x² प्लस का 5x माइनस का 2 बराबर 0। 3x² प्लस का 5x माइनस का 2। अब यहां पर मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, इनमें से कौन सा मूल है हमारे पास। ए इक्वल टू मैं लिख रहा हूं 2, ऑप्शन बी में लिख रहा हूं माइनस का 2, ऑप्शन सी में लिख रहा हूं 3, ऑप्शन डी में लिख रहा हूं माइनस का 3। इनमें से कौन सा मूल है, चेक करिए। अब इसमें या तो आप मूल निकालोगे, ठीक है, लेकिन मैं मूल नहीं निकाल रहा, मैं क्या कर रहा हूं, चेक कर लीजिए। ठीक है, आप बारी बारी से सारे ऑप्शन को चेक करिए, पुट करिए। चेक करो, 3x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0 समीकरण लिखा गया है और आंसर चैट सेक्शन में देना है। चलो पोल में दे दो इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर पोल सेक्शन में दे दो, पोल ऑन कर दे रहा हूं। ए बी सी एड, कौन सा इसका मूल है, ए बी सी एड। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, तो एक एक करके आप पहले ऑप्शन नंबर ए को चेक करिएगा, फिर बी को चेक करिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज तरीका क्या है, अगर एग्जाम में आते हैं तो अगर हमारे एक ही ऑप्शन सही होने वाले हैं, या तो ए सही होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, पहले ए को चेक करो। अगर आ जाता है ए हमारा आंसर, अगर ए पे आपको लगता है यही होगा तो आंसर ए करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर ए नहीं आता है तो बी को चेक करेंगे, अगर बी आ जाता है तो छोड़ देंगे, आगे नहीं चेक करेंगे, अगर बी भी नहीं आता है तब सी को चेक करेंगे। तो इस तरीके से आप आगे बढ़िएगा, सभी को चेक भी करने की नीड नहीं है। ठीक है, अगर हमें कोई रैंडम आंसर मिल जाता है तो बस वहीं पर आंसर आ जाएगा, है ना। तो एक एक करके चेक करो, ए बी सी जाके। आगे जाकर आपको मूल निकालना सिखाऊंगा तो वहां पर आप डायरेक्ट आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, टोटल 12 आंसर आए हैं, 12 में 9 सही है। हाँ जी, सभी को आंसर करना है, बैठे नहीं रहना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, 13 आंसर आ चुका है अभी तक। क्लास में तो मुझे 30 के आसपास बच्चे दिख रहे हो, है ना, आधे बच्चों का आंसर आ चुका है, 14 बच्चों का आंसर आया है अभी तक। ठीक है, अभी रुकेंगे इस क्वेश्चन के लिए 25 सेकंड, 25 सेकंड। ट्वेंटी सेकंड, 20 सेकंड, 16 आंसर आ चुके हैं अभी तक। सत्रह बच्चों ने दिया है, ठीक है। 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड। अभी आपने कर लिया है तो जाकर वोट करो। सिर्फ 19 बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक, क्लास में अभी 8 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया। लास्ट 10 सेकंड, ठीक है, अभी काफी आंसर आए हैं, बढ़िया। लास्ट 5, ठीक है, आंसर करो आप।
आप ऑप्शन ए को चेक किया आपने, ए को चेक करो, बी को चेक करो, सी को, डी को, लाइन से चेक करते जाओ, आपको जो भी आंसर मिल जाएगा उसके बाद चेक करने की नीड नहीं है, ये प्रोसेस होता है। तारिका आपका हो जाए तो माइक ऑन करके बता देना, रुकेंगे अभी लास्ट के 10 सेकेंड। 24 बच्चों ने आंसर दे दिया है, ऑलमोस्ट आंसर आ चुके हैं, इतना टाइम काफी है। 10 सेकेंड्स। 5, अभी ओनली 5, उसके बाद पोल में चैट में आंसर करना होगा। हो गया? चलो ठीक है, 5 4 3 2 1। चलो पोल को मेंट कर रहा हूँ, और टोटल 25 बच्चों ने आंसर दिया है। यहाँ पर मैक्सिमम आंसर सही है, लेकिन कुछ आंसर गलत भी है। और देखो इसमें गलत होने का कोई स्कोप नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन में गलती कर रहे हो आप, ठीक है। तो अच्छा, अशोक के नाम से बच्चों आपका आंसर डी है, ठीक है। बाकी बच्चे बता दो, यहाँ पर डी कह रहे हो, ठीक है। चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। बी, खुशीराम का आंसर बी है, मैं सॉल्व करता हूँ। मैं ऑप्शन ए से स्टार्ट करता हूँ। मैं क्या करूंगा, मुझे दिख रहा है सर यहाँ पर आरएचएस का वैल्यू तो क्लियर है कि आरएचएस हमारा कितना है, 0 है। आरएचएस तो 0 दिख रहा है ये वाला, ठीक है। यहाँ पर एलएचएस कितना है, तो आपको एलएचएस दिख रहा है, एलएचएस में 3x² प्लस का 5x माइनस का 2 है, ये एलएचएस है। तो बारी बारी से पुट करो ना, x इक्वल टू 2 रखो, x इक्वल टू 2 पर x इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, एलएचएस जो बनेगा, एलएचएस में 2 पुट करिए तो 3 इंटू x² यानी 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, ठीक है, 5 इंटू 2 माइनस का 2। तो ये 0 आ रहा है क्या? ये तो नहीं लग रहा है मुझे कि 0 आएगा। ये 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 का वर्ग 4 आएगा, 5 दूनी 10 होगा, माइनस का 2 होगा, ठीक है। तो ये 4 तो 12 हो जाएगा, 4 को 3 से गुना करेंगे 12 आएगा, प्लस का 10 आएगा, माइनस का 2 आएगा। 12 में 10 जोड़ेंगे 22 मिलेगा, और 22 में 2 घटा करके तो 20 मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको एलएचएस तो सर 20 मिल रहा है, जबकि आरएचएस आपका कितना लिखा हुआ था, आरएचएस इक्वल टू के दाएं तरफ 0 दिख रहा है, ठीक है। आरएचएस आपका 0 है, तो मुझे मिल रहा है x इक्वल टू 2 पर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। LHS RHS के बराबर नहीं है, तो ये तो मूल नहीं होगा। x इक्वल टू 2 रिजेक्ट हो गया, ठीक है। आपको सर ये तो रिजेक्टेड है, ठीक है। अब ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी में मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे सॉल्यूशन को मैं यहां से हटाता हूं, ठीक है। इसको नीचे करते हैं, अब यहां पर सॉल्यूशन करते हैं इस वाले का। x इक्वल टू माइनस के 2 पर x इक्वल टू माइनस 2 पुट किया तो क्या मिलेगा, LHS जो है आपका, LHS तो वही है हमारा 3x² प्लस का 5x माइनस का 2 पुट करिए। 3 इंटू एक्स इक्वल टू माइनस 2 पुट करना है, यहाँ लिख देंगे -2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 इंटू माइनस का 2, देखो x के ऊपर में माइनस का 2 लिख दिया, माइनस का 2, ठीक, कुछ ऐसे। अब यहाँ पर देखोगे तो आपको मिलेगा सर 3 का तो 3 रहेगा गुना, -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4 ही आएगा, माइनस का 4 अगर लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो -2 का स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा 4, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का साइन या माइनस का साइन, ये प्लस है या माइनस है, माइनस तो प्लस माइनस से गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस आएगा, ठीक है। तो ये मिलेगा 5 गुना 2 10, और प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का 2, ठीक है। तो ये क्या मिल रहा है, 4 या 12 माइनस 10 माइनस 2, ठीक है। आप या तो 10 और 2 को जोड़ करके -12 लिखोगे, या फिर आप कह सकते हो सर 12 और 10, 12 में से 10 को मैंने घटाया अगर, तो 12 में से 10 घटाओगे तो 2 मिलेगा, ठीक है। 2 में से 2 घटाएंगे तो 2 - 2 आपका 0 मिल जाएगा, ठीक है। 2 - 2 करेंगे तो 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर क्या आ रहा है, ये RHS के बराबर आ गया। तो यहां से दिख रहा है जब हमने x इक्वल टू -2 पुट किया, इन दैट केस LHS जो है वो RHS के बराबर आ गया, ठीक है। तो LHS RHS के बराबर होने का मतलब समीकरण को संतुष्ट करना, x इक्वल टू -2 हमारा ये मूल होगा, और मूल होगा तो ये हमारा एक ही आंसर सही हो सकता था, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है।